आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज जिसमें आयुर्वेद है, आसन है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सच मानिए, पेट हमेशा गलत खाने से नहीं बिगड़ता, कई बार सोच सोच कर भी खराब हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है स्ट्रेस और डाइजेशन का कनेक्शन, क्यों डाइजेशन पर दिखता है स्ट्रेस का रिफ्लेक्शन। तनाव हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव पाचन को भी प्रभावित करता है? जो लोग लंबे समय से स्ट्रेस से जूझ रहे हो, उनके पेट के एसिड बनने में रुकावट आती है और ये पेट की समस्याएं उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति को अपच और कई समस्याएं हो सकती हैं। आसन, आहार और औषधि का प्रयोग करके आप तनाव को कम कर सकते हैं और पाचन को कर सकते हैं बेहतर। सिर्फ डाइट प्लान नहीं, लाइफ प्लान भी गड़बड़ है। पेट सब देख रहा है और बोल रहा है बस आज मेरा मूड नहीं है। तो स्ट्रेस को दूर भगाएंगे, पाचन को बेहतर बनाएंगे ये आसन। हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, लेकिन किस लिए? ताकि हमारा डाइजेशन बेहतर हो सके। तो कुछ बहुत सरल से अभ्यास जो आपको तनाव मुक्त भी करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है चाहे मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप तनाव मुक्त होंगे इन अभ्यासों को करके, यही अभ्यास आपके पाचन तंत्र पर भी इक्वली काम करते हैं। सबसे पहला काम आप करेंगे, जैसे ही आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव में हैं या आप शारीरिक तनाव में हैं, आप करेंगे भारत योग की सर्प गति। और सर्प, हमने कहा गति जो दुर्गति से बचाए, जो सदगति की ओर ले जाए, और भारत योग परंपरा में हम इन गतियों का अभ्यास करते हैं। तो सर्प गति के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं। ठुड्डी को जमीन पर टिका लीजिए और इस तरह से लेट जाइए। अब जब आप यहाँ लेट गए हैं तो दोनों कोहनियों को आप अपने जमीन पर टिकाइए और अपनी ठुड्डी को जो है वो अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ले आए। एड़ी पंजे आपके मिले रहेंगे, क्योंकि सर्प गति है तो सांप की पूंछ की तरह आपके एड़ी पंजे मिले रहेंगे। इस स्थिति में आकर एक एक स्टेप अपनी कोहनी को आगे ले जाना। शरीर नहीं हिल रहा है, सिर्फ कोहनियां आगे जा रही हैं। जब लगे कि अब मैं बिल्कुल आगे आ गया हूं और आगे नहीं जा पाऊंगा, तो यही रुकिए। गर्दन के पीछे आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा। ये आपके मानसिक तनाव को, आपके ब्रेन को, आपकी स्पाइन को, आपके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली रिलैक्स कर देता है। और उसके रिलैक्स होते ही आपका पाचन तंत्र भी रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर वहां रुककर फिर अपनी कोहनियों को एक एक स्टेप अपने सीने के नजदीक लाना। जब लगे अब और नजदीक नहीं ला सकता हूं, तो यहीं रुक जाइए। रीढ़ के निचले हिस्से पर आपको अद्भुत रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर पूरा ध्यान टिकाइए। इसमें एक गलती नहीं करनी, ऐसे गर्दन झुका लेते हैं वो नहीं करना, गर्दन सीधा ही रखना है। फिर जब 4 से 5 बार आप इसे दोहरा लें, दोनों पैरों को खोल लीजिए, हाथों का इस प्रकार से तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। यहीं से हम दूसरा अभ्यास लेते हैं शशांक भुजंग गति का। शशांक भुजंग गति में इसी तरह से आप लेटे लेटे हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में ले रहे हैं। यहाँ से दोनों हथेलियों को हमने जमीन पर टिकाया है, ठुड्डी जमीन पर टिकी हुई है। सांस भरते हुए जितना इजी पीछे जा सकते हैं। योग मजा है, सजा नहीं है, याद रखना है। अब अपने हिप्स को पीछे की तरफ खींचिए और माथे को जमीन से छूने का प्रयास कीजिए जितना इजीली कर सकते हैं। फिर आप वज्रासन में बैठ जाइए। अब यहीं से फिर जाएंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए सामने ले जाना, माथे को जमीन से छूने का प्रयास करना। जो नहीं छू सकते वो जितना आगे झुक सकते हैं उतना ही झुकें। फिर पेट के बल लेट जाना, फिर से भुजंगासन की स्थिति में आ जाना और फिर से शशांक आसन की स्थिति में आ जाना। इसीलिए इसका नाम है शशांक भुजंग गति। इसका अभ्यास आप 5 से 6 बार कर लीजिए, तो आप देखेंगे इंस्टेंटली आपका तनाव दूर होगा, आप देखेंगे आपका डाइजेशन बेहतर होगा। और रात्रि में सोने से पहले अगर आप योग निद्रा का अभ्यास कर लें, तो ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। कभी भूख गायब तो कभी यूं ही पेट दर्द। तो आपने खाने में क्या खाया? कहीं टेंशन तो नहीं? तो टेंशन छोड़िए और खाइए ये आहार। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और ये जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। और हमारा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ
लेने की कोशिश करें। गर्म पानी में नींबू आप पी सकते हैं, आप किसी भी तरह से हर्बल टी पी सकते हैं। आप अपराजिता के फूल जो आते हैं, अपराजिता के फूल पारिजात भी उसे बोलते हैं, अगर आप 1 कप में अपराजिता के 2-4 फूल रखकर उसके ऊपर गर्म पानी डालें और थोड़ी देर उसको ढक के रख दें, उसके बाद उस पर 1-2 बूंदें नींबू की डाल के उसे अगर पीते हैं, ये हमारे तनाव के स्तर को भी कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, पेट और ब्रेन का आपस में बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। पेट अगर अपसेट है तो ब्रेन जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करना चालू करता है और हमारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। तो हमें गट हेल्थ को तो ठीक रखना ही है। और आप गुड़हल के फूल की चाय पी सकते हैं, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से आप दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते डालकर भी हर्बल टी पी सकते हैं। भोजन इतना चबाना है कि मुंह में ही पानी बन जाए, और ताकि हमारी आंतों को और पेट को उसे पचाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये एक अनसुलझा सवाल है कि जब दिमाग में हो टेंशन तो क्यों पेट चला जाता है छुट्टी पर या फिर कर देता हड़ताल है। आज हम पेट की बात पेट से करेंगे, इन औषधियों के साथ। हमारे मस्तिष्क के अंदर वात का प्रकोप होता है, जिससे एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और पेट के अंदर मुख्य रूप से पित्त का प्रकोप होकर के हमारी जो पाचक अग्नि है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें जब हम चिकित्सा करते हैं तो मुख्य रूप से हमें दोनों ही दोषों को बैलेंस करना पड़ता है। तो ब्राह्मी टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है, इजीली अवेलेबल है। 1-1 गोली सुबह शाम लें, और ख़ास तौर से जिन लोगों को IBS अगर बताया है डॉक्टर ने, उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। रात को सोते समय आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण आप अगर गुनगुने दूध के साथ लेंगे, उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम भी आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। पेट की अगर बात करें, अगेन अगर आपको गैस होती है तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले सकते हैं, शिवक्षार पाचन चूर्ण ले सकते हैं, लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं, और अगर एसिडिटी है तो अविपत्तिकर चूर्ण है। जो भी चूर्ण होते हैं ये, इनकी मात्रा 1 से 3 ग्राम नॉर्मली ताज़ा पानी से या गुनगुने पानी से भोजन के पश्चात लेने से आपको बहुत लाभ मिलता है। घर में जो छाछ बनाते हैं, तक्र जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल करके पीने से उसमें भी आपको लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका अपच या इंडाइजेशन स्ट्रेस से रिलेटेड है तो आपको भोजन करते समय मन को शांत रखना है। अगर आप डाइजेशन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो गौर करिए कि कहीं इसका कारण स्ट्रेस यानी तनाव तो नहीं। तो आज आपने जाना सर्प गति का अभ्यास, शशांक भुजंग गति का अभ्यास, मन शांत रखने से पाचन बेहतर होता है, शारीरिक गतिविधि और प्राणायाम भी इसमें उपयोगी है। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। अपराजिता या गुड़हल के फूल की चाय का सेवन कर सकते हैं। दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते डालकर हर्बल टी पिएं। खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं। वात पित्त संतुलन के लिए ब्राह्मी, अश्वगंधा और लवण भास्कर चूर्ण लें। गुनगुने दूध और घर की बनी छाछ का सेवन। भोजन के समय मन शांत रखें, टीवी, मोबाइल से दूर रहें। समस्या पुरानी हो तो एक वैद्य से परामर्श लें। पेट को हल्का रखना है तो मन को हल्का रखिए। जब माइंड होगा लाइट तो डाइजेशन की स्माइल होगी ब्राइट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।